वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सीएचएस की एक और श्रृंखला के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं, है ना। तो सेंट्रल हिंदू बोर्ड आपका है, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल है। क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलते हैं इस श्रृंखला में। आज हिंदी की काफ़ी दमदार क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है कि जो 2018 के पेपर में जो पूछे गए थे। तो आई होप आप सभी जो है कंसंट्रेशन के साथ सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। मे बी अगर कोई इशू होगा तो बिल्कुल हम आपके लिए जो है प्रतिबद्ध है, कोई भी समस्या नहीं आने पाएगी। आप सभी लोग अगर कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं तो 100% श्योर है आप सफल हो जाएंगे। तो याद रखिए, आपका देखिए पहला प्रश्न ये रहा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की कवि किसकी रचना है, यानी किस कवि की रचना है। क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है, शिवमंगल सिंह सुमन अयोध्या सिंह हरिओत की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तो याद रखिए कि यह रचना जो है किसकी है, यह रचना किसकी है आपको बता दें, यह रचना शिवमंगल सिंह सुमन जी की है। तो याद रखेंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की यह रचना काफ़ी अच्छी कविता भी है और ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की जो है ये रचना है। तो बिल्कुल सभी बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर देम, है ना। बिल्कुल सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य है, यानी अर्थ की दृष्टि से क्या है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है ना, विधिवाचक है, संकेतवाचक है। किस तरह का वाक्य है ये आपको पूछ रहा है, तो आपको तेजी से आंसर इसका करना होगा। बिल्कुल, तो याद रखिए कि जो आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ की दृष्टि से यह इच्छा, यानी जब किसी की इच्छा होती है ना तभी ना वो कहता है कि हाँ आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कार्य शुभ हो, है ना। इस तरह का जब वाक्य अगर आपका मंगलमय हो या किसी की कामना, किसी की विषय में कामना की गई हो, यानी विशेष दिए गए हों, तो वहाँ पर जो है इच्छा, है ना, इच्छा वाचक आपका हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में ऑपोटेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑपोटेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑपोटेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। उसी से यहाँ पे इच्छावाचक है, विधानवाचक और विधिवाचक नहीं दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, बिल्कुल आसानी से अगले प्रश्न का हम जो है उत्तर जानेंगे। बिल्कुल कामायनी किसकी रचना है, कामायनी के रचनाकार कौन है। बहुत ही सरल और सहज प्रश्न है, पूछा गया है तो उसको आपको आंसर देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन हैं इनके रचनाकार, किसके, कामायनी के। कामायनी के रचनाकार कौन है, तो बताइए जल्दी से, तेजी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। बिल्कुल याद रखिए कि 1936 यानी 1936 में, है ना, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आखिरी कविता या अपना आखिरी काव्य हम कह सकते हैं वो लिखा है, और उसका नाम क्या है, वो कामायनी है। क्लियर है। तो याद रखिए कि 1936 में पंडित जयशंकर ने, है ना, जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया है, अपना आखिरी काव्य, यानी इनका जो है ये लास्ट जो है ये पोयम रही होगी, तो लास्ट पोयम थी, और जिसकी रचना उन्होंने किया है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता नहीं है। कामायनी जो है रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अगर आपसे पूछ ले कि किस सन में इसकी रचना हुई है, तो 1936 विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड, बिल्कुल। तो 1936 में ये प्रकाशित हुआ, इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है,
संधि तोड़ने से विच्छेद होता है। समास में प्रत्येक पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। कौन सा कथन गलत है, इस चीज को याद रखिए। यहाँ पर यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर कम से कम 3 वाक्य सही होंगे तभी तो एक गलत होगा। गलत कह रहा है, इस चीज को आप समझिए। कौन सा सही है ये नहीं कह रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होते हुए, संधि के 2 पक्षों का मेल होता है, इससे संधि तोड़ने से विच्छेद होता है। याद रखिए, संधि तोड़ने से विच्छेद होता है ना। और समास तोड़ने से विग्रह होता है। ऑब्वियसली बात ये जो है बात है ना। तो अब आपको तेजी से आंसर देना है, बिल्कुल दीजिए, है ना। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते, संधि में 2 पक्षों के मेल होते हैं। तो बिल्कुल तेजी से आप याद रखिए कि देखिए, समास में, है ना, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। कर समास में 2 पदों के प्रत्यय समाप्त, कतई नहीं, समास में पदों का प्रत्यय नहीं समाप्त होता है। यानी संधि में 2 पक्षों का मेल, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो 2 पक्षों का मेल तो होता है, लेकिन आपको याद रखें कि प्रत्यय का लोप नहीं होता है। यदि हम समास के 2 पदों का प्रत्यय, अगर समास का हम वो कर रहे हैं, अगर मेल कर रहे हैं, समास का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या है, शब्द प्रत्ययों का को समाप्त हम नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये सर कह रहा समाप्त करते, इसलिए ये जो है आपका कथन गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, बहुत ही आसान और उम्दा प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, और बच्चों बिल्कुल झूम के शेयर करिए, झूम के शेयर करिए। बिल्कुल बहुत कम संख्या रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, तो रेगुलर जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जा रही हैं, और इस तरह से बिल्कुल आप जो है बिल्कुल झूम झूम के शेयर करिए, एकदम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बिल्कुल। प्रत्यूष का शब्द का अर्थ है, प्रत्यूष क्या प्रातः काल है, तीव्र आशा है, सायंकाल है, तीव्र इच्छा है, क्या होता है प्रत्यूष का अर्थ? प्रत्यूष का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सभी बच्चे जवाब दीजिए, तेजी से आंसर आप सभी लोग करते रहिए। बिल्कुल नंदिनी और प्रखर तिवारी बिल्कुल सही है। आद्रिका सिंह बहुत अच्छे, वीर सिंह बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। सृष्टि हैं, शिफा अंसारी हैं, बिल्कुल सही है। और अर्पित वर्मा बहुत अच्छे। तो इसी तरह से सभी बच्चे, रिया हैं बहुत अच्छे, अंश त्रिपाठी हैं बहुत अच्छे, है ना। प्रियम पांडे बहुत बढ़िया बेटा, प्रियम, प्रतीक्षा, प्रियांश, सब बच्चे, प्रतीक भी बहुत अच्छे बेटा, है ना। सभी बच्चे, है ना, रिया हैं और सृष्टि गुप्ता हैं बेटा, बहुत अच्छे। जितने भी बच्चे जोड़ करके, अथर श्रीवास्तव हैं बहुत अच्छे, है ना, अभय उपाध्याय हैं बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे जितने भी जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, प्रत्यूष का अर्थ है, देखिए ये एक, चाहे जो भी बच्चा हमारा जो लगा हुआ है, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो कोई वेस्ट ऑफ टाइम है या इस तरह का कुछ है। नहीं, इन प्रश्नों का संकलन हम कह रहे हैं कि कोई भी आपके घर में है जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, कैन बी प्रिपेयर दिस थिंग्स। मीन्स क्या है कि एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि ये हमारे लिए यूजलेस है। आगे आने वाले आपके पाठ्यक्रम में इस तरह के प्रश्न देखे जाएंगे, बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न देखने में छोटा और अधूरा भले लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल, तीव्र आशा नहीं होता, सायंकाल तीव्र इच्छा नहीं होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी प्रत्यूष का मतलब जो है प्रातः काल, यानी अर्ली, है ना, अर्ली टाइम, या हम कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, है ना, प्रातः काल हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। बिल्कुल सही जवाब के साथ सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखो, अब इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। अगला प्रश्न ये रहा कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। तो इस पंक्ति की रचनाकार कौन है?
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। तो इन लोगों में से किसने जो है, इन महान कवियों में से किसने जो है इस कविता की रचना की है, इस पंक्ति की रचना की है, तो आपको बताना है। बिल्कुल तेजी से आंसर, सभी लोग तेजी से आंसर करिए। तो याद रखिए कि इस कविता, इस पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इन्होंने अपनी ध्वनि नामक, क्या है, ध्वनि नामक एक काव्य की रचना की थी, जिससे इन पंक्तियों को लिया गया है, इस कविता को लिया गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ध्वनि नामक जो है काव्य से इन्होंने जो इनकी स्वयं की रचना, उसमें से इन पंक्तियों को लिया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, क्या है, मेरे जीवन में मृदुल बसंत। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल तेजी से सभी लोग जवाब करते रहिए, बिल्कुल तेजी से सभी लोग जवाब करते रहिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जग जल से पग धोयो। इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? याद रखिए कि ये पंक्ति कब बोली गई थी। ये पंक्ति जो है कवि ने उस भाव में बोला है जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास से जाते हैं तो प्रेम मगन होकर के भगवान श्री कृष्ण, भगवान तो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए सभी बच्चों को भी, और सभी को भी भक्ति करनी चाहिए, यानी ईश्वर से स्नेह का रखना चाहिए। तो चलते हैं, देखिए, तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण जो है इतने प्रेम मगन हो गए थे, इतने ज़्यादा उनके प्रति वो हो गए थे कि मतलब उन्होंने कहा कि मेरा मित्र तो इतने दिन बाद आया है। उनको देख करके वो जो है बिल्कुल पानी परात, यानी पानी और परात को हाथ उन्होंने नहीं छुआ, न इतना मतलब प्रेम से उनकी अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने सुदामा जी के पैर पखार दिए, यानी पैरों को धो दिया। तो कौन, नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि नरसिंह मेहता ने लिखा है, रसखान ने, सूरदास ने, किस कवि ने इस जो है रचना, इस पंक्ति की रचना की है? तो आपको आंसर तेजी से देना है, तेजी से सभी लोग आंसर दीजिए। तो याद रखिए कि सुदामा चरित नामक, क्या, सुदामा चरित नामक, है ना, सुदामा चरित नामक जो है, सुदामा चरित नामक काव्य की रचना की है। कौन किया है? नरोत्तम दास जी ने किया है। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित, है ना, नाम की जो है रचना की है, और उस सुदामा चरित में इस पंक्ति को सुदामा चरित से लिया गया है, और जो किसकी रचना है? पंडित नरोत्तम दास जी की है। तो क्लियर है। यहाँ से आपको याद रखना होगा कि क्या है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल से पग धोयो। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हिंदी के प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, बिल्कुल तेजी से झूम के शेयर करते रहिए, और बिल्कुल सभी जो है बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चरण कमल बंद्यों हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है? आपको ये जानना है। तो चरण कमल बंद्यों हरिराई में कौन सा आपका अलंकार है, ये आपको बताना है। तेजी से सभी लोग बताते रहिए। क्या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक या अनुप्रास अलंकार है? तो ये सभी आपको आंसर बताना है। तेजी से आप आंसर बताते रहिए। चलिए, देखिए, तो याद रखिए कि उपमा यहाँ पे है चरण कमल बंदा हरिराई में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी ये पंक्ति आएगी तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो याद रखिए, बहुत ही दमदार
प्रश्न होने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस का संकलन है। बहुत तेज़ी से सभी लोग प्रश्न करते रहिए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। बहुत अच्छे करते रहिए प्रश्न, झूम के शेयर भी करते रहिए। अगर जो नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा ये राष्ट्र हित में ये शिक्षा है और बहुत ही बेहतरीन जो है आप लोगों के लिए संकलन मैं करके लाया हूँ। बिल्कुल तेज़ी से सभी बच्चों का विश्लेषण करता रहता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे चरण क्या है, ये देखिए चरण क्या है आपको बताना है। इसमें जो है यही जो है आपका चरण आपका उपमेय है और कमल के समान दिखाई देता है, ये उपमान हो गया। चरण उपमेय और कमल के समान दिखाई देता है, इसलिए उपमान हो गया। तो चरण कमल बंद्यो हरिराय, जहाँ उपमेय में उपमान की प्रशंसा की गई हो, रूपक अलंकार होता है, तो याद रखिए रूपक अलंकार होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तेजी से आगे है परमौदार्य, है ना, परमौदार्य, तो इसका मतलब परम औदार्य है ना। औदार्य परम धन औदार्य शब्द से बना हुआ है। औदार्य तो कौन सी संधि है शब्दों, है ना, कौन सी संधि है, परम धन औदार्य, है ना, माँ और औ जोड़ करके जो है औदार्य शब्द से, तो कौन सी संधि है, क्या गुण है, क्या वृद्धि है, क्या यण संधि, आयादि संधि, कौन सी संधि है। आपको तेजी से आंसर करना, तेजी से आंसर सभी लोग करते रहिए। बिल्कुल जोरदार, जबरदस्त, मजेदार, एकदम धुआंधार। चलिए बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आ और आओ के मिलने पर, चूंकि परम में आ निकलेगा और औदार्य में हमने बोला ना परम धन औदार्य शब्द से बना है, अभी तुरंत पहले ही बोला था मैंने, औदार्य शब्द से बना हुआ है। परम धन औदार्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। आ और औ के मिल से आओ हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे बताइए, कौन सा संधि हो जाएगा यहाँ पर, कौन सी संधि हो जाएगा आप बताइए। जब ह्रस्व और दीर्घ के मिलने पर दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ संधि कहलाती है। तो क्लियर हो जाएगा कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, तेजी से आंसर बताइए। बिल्कुल वृद्धि, है ना, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि हो जा रही है, यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है, तो वृद्धि हो जाएगी। कब होता है, करा कि परम औदार्य संधि विच्छेद परम औदार्य है और आ और के परिवर्तन हो जाता है, इसलिए जो है हमारा क्या वृद्धि संधि हो जाएगी। तेजी से आंसर आप करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दादाजी से चला नहीं जाता, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। यूपी टेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सुपर टेट में भी पूछे गए हैं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुझसे चला या दादाजी से चला नहीं जाता, तो याद रखिए कौन सा है, कौन सा वाक्य है, क्या करती है, कर्म है, क्रियावाचक है, भाववाचक है। तेजी से आप सभी लोग प्रश्न के उत्तर देते रहिए। बहुत ही बढ़िया बच्चों का प्रदर्शन रह रहा है, बहुत अच्छे सभी लोग कर रहे हैं। चलिए तो याद रखिए कि इस तरह के वाक्य में कर्तृ कर्म क्रियावाचक नहीं, भाववाच्य है। जब भी चला नहीं जाता, रुका नहीं जाता, सुना नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तो ऐसा वाक्य जब भी आएगा आपको सीधे भाववाच्य पर टिक कर देना है। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाते हुए सीधे तेजी से आंसर कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है, आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है, तेजी से आंसर। क्रोध करना, बहुत क्रोध करना, आग को प्रज्वलित करने के लिए घी डालना, क्रोध भड़काना। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न तो बहुत जल्दी तेजी से आंसर सभी लोगों ने कर दिया होगा। बिल्कुल तेजी से आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोध भड़काना। यदि आदमी कोई क्रोधित है, तो किसी व्यक्ति से क्रोधित है, तो थर्ड पर्सन आकर के उसको पेंच थोड़ा कस देते हैं लोग कि हाँ भैया इसने आपको गाली दी है, झूठ है ना। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, है ना।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी राइट। चलते हैं अगले। नील कमल में समास है। नील कमल, नील कमल, नीला कमल है ना, समास कौन सा? अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है? तेजी से आंसर सभी लोग करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। अब अगर आप जो है नीला है कमल, जो इसका जो है समास विग्रह हो जाएगा। नीला है कमल, जो कमल उसे नील कमल कहते हैं, है ना। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद उपमेय और उपमान संबद्ध होने के कारण इसमें कर्मधारय समास होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो कर्मधारय विल बी राइट फॉर अस। तो कर्मधारय जो है यहाँ पे जो है हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्योंकि कमल कैसा है? नीला है। यहाँ उपमेय में उपमान का संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय। जहाँ पर उपमेय में यानी प्रथम पद से आखिरी पद का संबंध स्थापित कर, पूर्व पद का जो प्रथम पद से संबंध स्थापित किया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेजी से प्रश्नों का संकलन है ना। 20 में 20 वाला प्रश्न है। बिल्कुल देखिए, कह रहा अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है, पढ़वाता है, ये है। अब आपको ये बताना है कि पूर्वकालिक है, क्या है? पूर्वकालिक है, क्या है? संयुक्त है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है। आपको ये तेजी से बताना है। तेजी से आंसर बताते रहिए। चलिए बताइए। बिल्कुल तेजी से प्रश्नों का उत्तर देते रहिए भाई। तो याद रखिए कि अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? पढ़वाता शब्द प्रेरणार्थक है, प्रेरणा देने वाला शब्द है, प्रेरणार्थक शब्द है। कैसा शब्द है? प्रेरणार्थक है। अर्थात यहाँ पर कर्ता अध्यापक और स्वयं कार्य ना करके क्या करता है? प्रेरणा देता है, प्रेरणा देने का कार्य करता है। इसीलिए ऐसा वाक्य क्या है? प्रेरित करने के लिए, छात्र को प्रेरित करने के लिए हो गया, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी तरह से बहुत लाजवाब प्रश्नों का संकलन जो है आपके सामने उपस्थित है। बिल्कुल तेजी से इसी तरह से झूम करके आप जो है बिल्कुल आंसर देते रहेंगे हर प्रश्न का। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपना काम, याद रखिए लिखा है अपना काम अपने आप करना चाहिए। इस वाक्य में सर्वनाम है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सभी बच्चों को आंसर देना है, प्रोनाउन है। कौन सा इसमें प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है? आप तेजी से जो है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तेजी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम है ना। अपना काम अपने से ही करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, इसका मीन्स ये हो गया। तो आपको बताना है इसमें। तो याद रखिए कि यह एक निजवाचक सर्वनाम है, यानी निजी, यानी खुद के काम को खुद से करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेजी से प्रश्नों का उत्तर देते रहिए आप सभी लोग। बिल्कुल क्वेश्चन का रिवीजन करवाता रहूँगा। पिता ने पुत्र को किताब दिया, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? पुत्र को किताब दिया, पिता ने पुत्र को किताब दिया, कौन सा कारक है? रेखांकित पुत्र को, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। कारक चिन्ह अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से जो है हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप बिल्कुल एबल रहेंगे। चलते हैं अपने उत्तर पर। तो याद रखिए कि लिखा है कि ऐसे शब्द, याद रखिए कि ऐसे शब्द आपको लिख लेना, इस चीज़ को लिख लीजिए कि ऐसे शब्द जब अपने
जिसके लिए कुछ किया जाए या सब कुछ किया जाए, तो ऐसे शब्द को जो है इसका बोध कराने के लिए संप्रदान कारक होता है। जैसे पिता ने पुत्र को किताब दिया, तो इसमें क्या है, पुत्र संप्रदाय है और इसका कारक चिन्ह है को, तो यानी संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यानी यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो क्लियर रहेगा, सभी बच्चों को आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह का जब भी वाक्य आए तो आपको क्या लिखना है, संप्रदान कारक लिख देना है। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलते हैं। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग है, बुद्धिमान, तो बुद्धिमती होगा कि बुद्धिमती होगा, बुद्धिमती होगा, बुद्धिमती होगा, क्या होगा? आप देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, आपको बस समझ करके आंसर देना है। तेजी से आंसर सभी लोग देते रहिए। तो याद रखिए, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बुद्धिमती होता है। क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा। तो क्लियर है, सभी बच्चे जो है कौन सा आंसर करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है कि बुद्धिमती होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी विल बी राइट, है ना, बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्लियर है, एकदम तेजी से आंसर सभी लोग झूम के करते रहिए। और दूसरी चीज़ है कि शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत कम बच्चों की संख्या रहती है इस तरह से, तो आप तेजी से आंसर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रात है ना, लिखा है रात शब्द का तत्सम है रजनी, निशा, राका, रात्रि। रजनी, निशा तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए जाते हैं। ये शब्द मैंने पहले बता दिया था। और तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका संबंध संस्कृत से सीधे सीधे ना होकर, है ना, होता है। तो आपको तेजी से आंसर करना है। तो रात्रि शब्द जो हो जाएगा, याद रखिएगा, निशा, रजनी, राका, ये शब्द जो है, ये शब्द भी रात्रि के पर्याय है, परंतु रात का तत्सम जो है रात्रि ही होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न आपके सामने ये चला, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उत्तर लिखिए तुरंत एकदम तेजी से। देखिए आखिरी के 2-3 प्रश्न आपके सामने हैं। बिल्कुल, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं या होते हैं, शब्दों के कितने भेद हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स पूछ रहा है, शब्दों के प्रकार पूछ रहा है। तेजी से आप याद रखिएगा। बिल्कुल पहले तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, याद रखिएगा। इसमें पहला होता है ऋण, दूसरा होता है योग ऋण, पहला होता है ऋण, दूसरा होता है योग ऋण, है ना, और तीसरा होता है यौगिक। इस चीज़ को आपको जानना है। तेजी से आप सभी लोग आंसर करते रहिए। रूढ़, योग ऋण, यौगिक शब्द होते हैं। ऋण शब्द होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, जिनका हम भेद नहीं। योग ऋण जो है दोनों में, इसमें ऋण और यौगिक के भेद होते हैं। यौगिक वे शब्द होते हैं जिनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 जो है 3 भेद होते हैं शब्द के, कितने भेद होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, रूढ़, योग ऋण और यौगिक, ठीक है ना। इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से है ना, देखो, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ईचू यशाणाम तालु, ईचू यशाणाम तालु, ईचू यानी ई और च वर्ग के जितने यशाणाम तालु हैं, देखो बड़ा सा आता है ना, तो ईचू यशाणाम, पहले देखो ई वर्ग का ई और बड़ी ई और च वर्ग पूरा चा छ झा इया, और उसके बाद बड़ा सा, ये सब जो है तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। ये हमने पहले ही भी बताया है। जब अब माहेश्वर सूत्र का एक दिन व्याख्या करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो ईचू यशाणाम तालु, तो का नहीं होगा, टा नहीं होगा, ता नहीं होगा, बी विल बी राइट, यानी इसका तालु से उच्चारण होता है। चा जो है, बा जो है, बी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चा जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगी, च छ ज है ना, उच्चारण स्थान चा वर्ग
का जो है वो होता है कि ईचू यशाणाम तालु, मैंने पहले भी बताया है। और इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा, बहुत दमदार प्रश्न है। देखो व्यंजनों को किस तरह से, देखो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, है ना, इस तरह से हमने बांटा है। और तो अब उसमें देखिए जरा, कह रहा है कि जो श श शाह, ऐसे बोलो श शाह, वो जो होता है श शाह, श है ना, शाह, ये जो है ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये सभी लोगों को जानना जरूरी है। ऊष्म व्यंजन श शाह है, तो आपको ऑप्शन किसके साथ जाना चाहिए बताइए, आपको ऑप्शन जो है किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। थोड़ा सा आप देखिए मार्कर आपका मोटा हो गया है, इसको थोड़ा पतला जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन, शेयर जरूर करिएगा बेटा, है ना। और बिल्कुल इसी तरह से हम आपको प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री है और रेगुलर आपके लिए नए नए लेक्चर वीडियोस लाता रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।